तो भारत का बजट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। बजट आ गया है, सोना चांदी, कैंसर की दवा सस्ती सहित कई चीजों को सस्ता किया गया, तो कई पर इजाफा भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी 3.0 का पहला गठबंधन बजट। वित्त मंत्री के बजट पिटारे में क्या क्या, बजट में किसे क्या मिला। चुनावी नतीजे भले ही प्रधानमंत्री के मन मुताबिक नहीं आए हों, लेकिन उन्होंने बजट के जरिए हालात को अनुकूल बनाने का मसौदा तैयार कर लिया और फिर मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला बजट है। जाहिर है सरकार ना तो कमजोर दिखना चाहती है और ना ही गठबंधन की बैसाखी पर खुद को चलने की कोशिश का तोहमत लगाना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट का पिटारा संसद में खोल दिया, जिसमें लगभग 1 साल तक का लेखा जोखा है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बजट में आखिर किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया। बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस। पहला, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा, रोजगार और कौशल। तीसरा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा, शहरी विकास। छठा, ऊर्जा और सुरक्षा। सातवां, बुनियादी ढांचा। आठवां, नवाचार, अनुसंधान और विकास। नवा, अगली पीढ़ी का सुधार। वित्त मंत्री के बजट में इन खास 9 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन जब बात विनिर्माण, सेवाएं और विकास की हो तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो बीजेपी की सरकार इस बार गठबंधन की सरकार है, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश के सहयोग से बजट में इन राज्यों को क्या मिला है, ये जानने की इच्छा सबकी होगी। तो चलिए ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बजट में बिहार को क्या मिला। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे के लिए फंड। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। वहीं अब आंध्र प्रदेश की भी समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश को क्या मिला है। बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिला। आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज 15,000 करोड़ मिलेगा। आंध्र की नई राजधानी के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद। विशाखापट्टनम चेन्नई ट्रेन कॉरिडोर पर काम होगा। चलिए और भी क्या क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला ये भी जान लेते हैं। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. बजट में वित्त मंत्री ने 9 क्षेत्रों पर खास फोकस किया। अब देखना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले इस बजट से सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कितने खुश हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बजट के आने के बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच हमारी सहयोगी वर्षा मौर्य ने मोदी नगर के किसानों के बीच जाकर उनके मन की बात को समझा है। रिपोर्ट देखिए। तो
बजट आ चुका है और लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से हैं। इस बजट के माध्यम से तमाम सेक्टर्स को जो है वो बड़ी सौगातें देने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दें कि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पूछ रहे हैं लोगों से, खासतौर से किसानों से, कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें इस बजट से है। और हम इस वक्त आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जी के जो गांव है, हम वहां पर हैं, वहां लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमारी हिंदी खबर की टीम लगातार बजट पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों का खास तौर पर किस तरह से जो है फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से किसानों पर फोकस रहा है। और जब तीसरी बार कार्यकाल उन्होंने संभाला, उसके बाद भी उन्होंने सबसे पहले किसानों को बड़ी सौगात दी। तो ऐसे में आप जानते हैं कि आखिर बजट से किसानों को क्या उम्मीद जो है वो नजर आई है। जिस तरह से बात की जा रही है कि 25,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है, 1.52 लाख करोड़ रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में क्या ये किसानों के लिए जो है वो फायदेमंद वाकई साबित होगा, ये हम पूछेंगे। जी बताएं, आखिर क्योंकि जो बजट है आ चुका है, अब आपको लग रहा है कि वाकई इस बजट से अब आपको आगे किसानी करने में आसानी होगी? मैम, ये किसानी करने में तो आसानी शुरू से जो हम देखते आ रहे हैं, तो कभी भी जो है किसानों के बारे में बोलते तो हैं ये, पर ये जो है ना कुछ भी नहीं करते हैं। और जो है जैसे अब आप ये देख लो, आवारा पशु के बारे में आप इन्होंने क्या किया है बताओ आप हैं। तो हमारे जो है हम गन्ना बोते हैं और ज्वार बोते हैं, उसे चर जाते हैं, खा जाते हैं वे, बताओ आप। तो ये समस्याएं, कुछ इसी तरह की समस्याएं आप भी महसूस करते हैं? मैडम, ये बजट 70 साल से किसानों के लिए आ रहे हैं और किसानों ने अगर आत्महत्या करनी बंद कभी की हो तो बताइए। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी से लोगों को उम्मीद हुई। नरेंद्र मोदी जी ने भी ढकोसला झुंझुने देने का कार्य किया है। आरएलडी प्रमुख से हमें उम्मीद थी जयंत चौधरी से कि वो शायद नरेंद्र मोदी से कुछ कहेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी सुनवाई भी कहीं पे हो रही है। किसान सब अपना ठगा हुआ महसूस करें। किसानों को कुछ नहीं चाहिए, अपना गन्ने का मूल्य चाहिए और एमएसपी लागू चाहिए। तो इस बार आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी से अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा कि अब हो सकता है कि वो किसानों के हित में आगे आएंगे। लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे? मैडम, एक चीज कही जाती है, गाँव की एक कहावत होती है कि अंधों में काना सरदार। तो हमारे पास जयंत चौधरी एक सरदार हैं, उन्हीं से शायद थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। बाकी किसी से उम्मीद करना शायद बेईमानी होगी। राकेश टिकैत जी जब आंदोलन करने पहुंचे हैं या किसान कोई भी आंदोलन करने पहुंचे हैं तो उनका साथ देने सिर्फ जयंत चौधरी पहुंचे हैं और बाकी कोई नेता नहीं पहुंचा है। और बाकी अगर आप बजट की बात कर रही हैं, इस बजट में आप बताइए, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं हमारे, क्या बजट में मिल गया हमें? हमारे जो ट्रैक्टरों पे जो परसेंटेज जुड़ी हुई है, जो हम नहीं लेते हैं, उस पर जो हम टैक्स देते हैं, कौन सा कम हो गया है? कौन सा हमें डीएपी टाइम पे मिल जाएगा? डीएपी पे कोई सब्सिडी आ गई है क्या? या यूरिया पे कोई सब्सिडी आ गई है क्या? या ये जो कीटनाशक दवाइयां उस पर कोई सब्सिडी आ गया है? करीबन इतनी बड़ी बोतल आती है, 1650 रुपए की आती है। बताइए, खेत में किसान उसको लगाएगा या मरेगा? क्या करे बताइए आप। लेकिन अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि बजट में जो है वो लगातार आत्मनिर्भर जो है वो बनाया जाएगा, साथ ही साथ रासायनिक खेती की तरफ जो है वो बढ़ाया जाएगा, किसानों को जागरूक किया जाएगा। आपको लग रहा है कि ये फायदेमंद होगा? मैडम, आत्मनिर्भर बना तो दिया। किसान के बच्चे 4 साल बाद आएंगे, यहीं पे अपना जो भरा बोलते हैं हम लोग, डॉलर बोलते हैं, उसको छीलेंगे। आत्मनिर्भर हमारे किसानों को बना दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया। हम देसी लत्ते का जो है चुन्नी का फंदा लगाते हैं, उस पर लट जाता है किसान। आत्मनिर्भर किसान ने बना दिया है। रस्सी की जरूरत नहीं है सब किसान को, क्योंकि रस्सी का पैसा ही नहीं है उसके पास। अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो रस्सी अपनी वाइफ की साड़ी से, अपनी धोती से लटक जाता है, तो वो कितना आत्मनिर्भर हमें बनाएंगे? आय बढ़ाने की बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से, क्या बढ़ पाई है आय? ये आय नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जो है कम से कम 15 साल से खुद खेती कर रहा हूँ। हाँ। और मैं जो है मतलब घर पे खर्चा चलाने के लिए भी वो नहीं है। ठीक है, लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम बात karen तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं किसानों में? क्योंकि आप लंबे समय से खेती कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने खेती की, कुछ बदलाव नजर आया या आपको लग रहा है कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है? मैम, अभी लोग कुछ भी बदलाव नहीं आया है। अगर हमारे जयंत चौधरी हैं, ये सरकार में आए हैं अब, और इनकी भी कुछ सुनवाई नहीं है। और हम तो ये चाह रहे थे कि हमें इनसे बहुत उम्मीद थी, पर इन्होंने जो है ऐसा कुछ भी इनके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा। तो आपको ये उम्मीद थी कि अगर वो जाते हैं उस सरकार में तो किसानों की जो है वो आवाज उठाएंगे, लेकिन वो नहीं उठा रहे। ये हमेशा किसानों की आवाज ही उठाते हुए आए हैं। अब क्या हुआ फिर? अब पता नहीं क्या हुआ है। ये
सरकार में ही ऐसी में चलेगी है, सरकार ही बहुत बेकार है ये। ठीक है, बताइए। मैडम, जिस सरकार के साथ गई हैं, जिस सेनापति के साथ गए, वो सेनापति किसानों के बारे में क्या सोचता है आप जानती हैं। नक्सलवादी, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, उनके एक सांसद की बेटी कहती है भेड़िए हैं। तो नक्सलवादी अगर किसानों को भारत का प्रधानमंत्री समझता है तो किसानों के लिए कौन सी योजना ला सकता है। वो कुछ नहीं लाएगा, सब ढकोसला झुनझुना किसानों को देगा। ये बजट के नाम पे बार बार आता है, नेताओं की जो भरी जाती है। अच्छा, तो आपकी क्या उम्मीद है कि इस बार जो बजट आया था इसमें ये प्रावधान होना ही था? मैम, एमएसपी 100% लागू होनी चाहिए थी। किसानों की मांग है 700, हमारे किसान परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। अभी एक पंजाब का बच्चा शहीद हो गया था, 22 साल उम्र थी मैम। क्या उसकी उम्र होती है? उसको हमें क्या मिल रहा है? हमें एमएसपी चाहिए। हमें सरकार के ढकोसले 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ नहीं चाहिए। हमारा मूल्य जो किसान, जो गन्ना यहाँ पश्चिम में गन्ने की फसल होती है, गन्ना खेत में डालता है, उसका फसल टाइम पे मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए। 1700 करोड़ रुपए बकाया है। बताइए, हम 6,000 रुपए धर के चाटेंगे क्या? अगर 6,000 किसान बोलेगा तो 6,000 तो हम नरेंद्र मोदी को दान दे देंगे। तो मुद्दे ये हैं कि आप बेसिक चीजों पे काम कीजिए। हवाई पे जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। और ना ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोच रही है कि किसानों को नक्सलवादी भी आप बोलेंगे, आप किसानों पे गाड़ी भी चढ़ा के 4 किसानों को कुचल भी देंगे, 700 किसानों की शहादत भी करा देंगे, और आप एमएसपी का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश का तमाम किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब का तमाम किसान दिल्ली कूच करने में देरी नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी को फिर सबक सिखाने का कार्य करेगा। ठीक है, देखिए, आप लंबे समय से किसानी कर रहे हैं और अब क्या लगता है जिस तरह से अभी हालात हैं, सरकार तो हालांकि दावे कर रही है कि हमने किसानों की आय बढ़ाई है, किसानों के लिए हम तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा, क्या आप इसे खेती किसानी में रखेंगे या पढ़ लिख कर कुछ और आप बनवाना चाहेंगे? क्योंकि किसान को सक्षम बनाना सरकार का उद्देश्य है। अगर सक्षम होगा तो क्यों नहीं जो बच्चा है वो खेती करेगा? मैडम, मैं बोल देता हूँ इस पे। जो अगर सक्षम ही बनाना था तो ये अग्निवीर योजना क्यों लाए? इसमें किसानी के बच्चे जाते थे, बॉर्डर पे हमारे ही बच्चे रक्षा करते थे। जय जवान जय किसान का जो नारा था, इसे किसान ही संभालता था। बॉर्डर पे हमारे बेटे संभालते थे, यहाँ पे हम लोग संभालते थे। अब जब आप किसानों को सक्षम करने की बात करती हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो पश्चिम बेल्ट मानी जाती है, जाट बेल्ट, खासकर किसानों की बेल्ट मानी जाती है, इसके बच्चे अग्निवीर में जाएंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। आप किसानों को नर्वस और लाचार बना रहे हैं, आप मजबूत नहीं बना रहे हैं। तो किसानों के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें किसान करे जा रही है नेताओं के द्वारा, ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं। इससे पहले क्या हालात थे? क्या लग रहा था कि हाँ वाकई किसान जो है वो सक्षम हुआ है? मैडम, आपने भी देखा होगा, आपकी टीम ने भी देखा होगा, सुबह 4 बजे बच्चे घूमते हुए मिलते थे, सड़कों पे दौड़ते हुए मिलते थे। हमारे बच्चे संघर्ष करते थे, पता था हमें पता है इस देश में किसान के बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन हमें पता है फौज की नौकरी ऐसी थी जिसमें हमारे बच्चे जा सकते थे। लेकिन आज वो फौज की नौकरी भी हमसे छीनने का काम किया गया है। ये अग्निवीर का अगर सीधा सीधा किसानों को अगर किसी पे घात पहुंचा है तो किसानों पे पहुंचा है। लेकिन अग्निवीर जो है जो 4 साल के लिए सक्षम बनाने की जो है वो कहा गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पर आगे इसमें प्रावधान भी किए जा सकते हैं, उसे परमानेंट भी किया जा सकता है या अन्य नौकरियों में इस अग्निवीर के माध्यम से जो है वो मदद भी मिलेगी अगर किसी और नौकरी में वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आने वाले समय के लिए सोचें तो लगता है आपको कि ठीक है? आप 25% प्रमोट की बात कर रही हैं। आप भी एक चैनल में काम करती है, आप भी मुझे बता दीजिए 25% जो चैनल के लोग अंदर काम करते हैं, जो उनकी चाटुकारिता करेंगे या जो उनके अपने बच्चे होंगे वही आगे जाएंगे। आप भी जानती है, इसी तरीके से फौज में भी वही बच्चे आगे जाएंगे, जो आरएसएस और भाजपा के जैसे जुड़े हुए लोग होंगे वही बच्चे सेना में जाएंगे। आने वाला समय ये होगा कि फौज पे भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी देश में शासन पे कब्जा कर चुकी है, वो उसका जवानों पे कब्जा करने का तरीका है कि सेना पे हम कब्जा करें। ये अग्निवीर इसलिए लाए हैं, किसानों को नक्सलवादी बोल दिया है, किसानों को बच्चों कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हैं। तो क्या है, किसानों को नक्सलवादी कब बोला? नरेंद्र मोदी जी ने बोला। अच्छा जी, नक्सलवादी है, ये आंदोलन जीवी हैं। क्या होता है आंदोलन जीवी, क्या होता है परजीवी? ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसानों के बारे में कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन एक बात मैं किसान का बेटा होने के नाते कहता हूं कि किसानों के बारे में एक शब्द बोलने से पहले भी नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। वो देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसानों का सम्मान ना खराब हो। आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, आप हमें लूट के खा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने, देश के नेताओं ने किसानों को लूट के खाया है, लेकिन इतना भी मत लूटिए कि हमारे सम्मान के साथ मत खेलिए, नहीं तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली किसान फिर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि आज जो है वो किसानों के आत्मसम्मान पर बात आ गई है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया? मैं ये आप एक कट्टा खाद मिलता था पहले
और अब जो है इन्होंने 10 साल से एक उसके साथ जो है एक नैनो जो है ऐड कर दी है, 250 रुपए की वो कर दी है। बताओ आप ये क्या आमदनी दुगनी करेंगे? ये किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने किसानों का 10 किलो कट्टे में से चोरी कर लिया, 10 किलो खाद चोरी कर लिया है। तो देखिए, लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो धरातल पर सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, चाहे वो एमएसपी की जो उम्मीद थी किसानों को उसकी बात नहीं कही गई है। और साथ ही साथ अग्निवीर को लेकर कहीं ना कहीं इसमें इस योजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन लगातार हम आपको बता दें कि बजट को लेकर दावे सरकार की तरफ से यही कहे जा रहे हैं कि ये लोगों को सशक्त बनाएगा, लेकिन कितना सशक्त बनाएगा ये बजट आने वाले 5 सालों में वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ हिंदी खबर में इतना ही। नमस्कार।